बैक टू माय चैनल वुमेन हेल्थ विद प्रियंका। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एनीमिया की पहचान, उसके रीजंस और उसके एग्जामिनेशंस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे देखें। आज हम बात करेंगे एनीमिया के कैटेगरी एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो जब भी हम एनीमिया के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो पहले तो हमें एनीमिया की कैटेगरी पता होनी चाहिए, उसी के हिसाब से ही आगे हम उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो जैसे हमने पहले वीडियो में बोला था कि प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 11 ग्राम पर डीएल से कम हीमोग्लोबिन होने पर उसे एनीमिया बोला जाता है। ये तो हो गया एनीमिया। अब इसकी कैटेगरी, अगर उसका हीमोग्लोबिन 10 से लेके 10.9 ग्राम पर डीएल तक होता है तो इसे हम माइल्ड एनीमिया बोलते हैं, और अगर 7 से लेके 9.9 हो तो उसे मॉडरेट एनीमिया, और बिलो 7 ग्राम पर डीएल से हम इसे बोलते हैं सीवियर एनीमिया। एनीमिया का ट्रीटमेंट एनीमिया की कैटेगरी के साथ साथ उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं एनीमिया के मैनेजमेंट की तरफ। एनीमिया का मैनेजमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट और दूसरा है थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। जैसे कि प्रोफिलैक्सिस के नाम से ही हम समझ रहे हैं कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो प्रिवेंशन मेजर में हम सबसे पहले लेते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, जिसका मतलब है कि किसी भी दो प्रेगनेंसीज के बीच में लगभग 3 साल का अंतराल जरूर होना चाहिए, जिससे कि पहली प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने में जो भी आयरन लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए और फीमेल को बार बार फ्रीक्वेंट एनीमिया ना हो। अगली प्रिवेंशन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन। डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन में आता है हाई प्रोटीन एंड आयरन रिच डाइट। आयरन रिच डाइट करने के लिए हम मौसम में जो भी हरी सब्जियां उपलब्ध हो उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी विंटर सीजन की बात करूं तो बथुए का साग बहुत कॉमनली मिल जाता है, हरी प्याज, हरा करेला, और इसके अलावा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, मेथी, इन सब का सेवन करके भी आयरन की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। अगला है कि आप गुड़ और चना भी ले सकते हैं, और साथ ही जब भी आप सब्जी बनाएं या कोई भी खाने का सामान बनाएं तो कोशिश करें कि उसे लोहे के बर्तन में ही बनाएं, और साथ ही आप जो भी चावल और सब्जियों का पानी धो के रखते हैं उस पानी को भी आप एकदम से ना फेंकें, उस पानी को आप अपने खाने के बाकी चीजों में इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में मिल सके। तीसरे प्रिवेंशन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है हमारा सप्लीमेंटल ट्रीटमेंट में आता है आयरन की गोली। जितनी भी फीमेल प्रेग्नेंट हैं जिनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल से ऊपर है, उन्हें भी आयरन की एक गोली पूरी प्रेगनेंसी में लगभग 6 माह के लिए दी जाती है, जिनसे कि उन्हें एनीमिया ना हो। और ये गोली सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही से ही स्टार्ट की जाती है, पहली तिमाही में ये नहीं दी जाती है। और जब भी वो महिला इस गोली का सेवन करे तो उसे ये ध्यान में रखना है कि इस गोली के साथ वो किसी भी चाय के साथ या दूध के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो ना ले, और जब भी वो आयरन की गोली खाए तो उसके साथ में कोई एंटासिड यानी कि जो गैस्ट्रिक की दवाइयां होती हैं वो भी ना ले, क्योंकि इन सब के साथ में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। आयरन की गोली खाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी खट्टी चीज है या नींबू के पानी के साथ आयरन की गोली खानी है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाए। अगर हम बात करें आयरन की गोली की तो आयरन की गोली में लगभग 60 mg का एलिमेंटल आयरन होता है और 1 mg का फॉलिक एसिड होता है, और प्रत्येक दिन इसे लगभग 6 माह तक लेने से जो फीमेल है उसे माना जाता है कि वो एनीमिया से बची रहेगी। आयरन की गोली देते टाइम हमें उस फीमेल की काउंसलिंग भी जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आयरन की गोली की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स की वजह से वो आयरन की गोली खाना ना छोड़ दें। जो कि है कि जब भी कोई महिला आयरन की गोली खाती है तो उसे ब्लैक कलर का स्टूल यानी कि काले रंग का मल आ सकता है, और उसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या मिचली आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं।
तो अगर किसी भी फीमेल को गोली खाने के बाद इस तरह के कोई साइन एंड सिम्टम्स अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो उन्हें ये गोली बंद नहीं करनी है। ज्यादातर होता क्या है कि हम आयरन की गोली दे तो देते हैं बट उसके साथ ही काउंसलिंग नहीं करते हैं, जिसके बाद से ये आयरन की गोली फीमेल रेगुलर नहीं लेती है और बाद में जब वो आती है तो तब तक वो एनेमिक हो चुकी होती है। अब हम बढ़ते हैं थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि आयरन की गोली से ही स्टार्ट होता है। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए हम प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर को। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि हमारे 4th मंथ से यानी कि 14 to 16 वीक से स्टार्ट होता है और अगले 6वां महीना कंप्लीट होने तक ये सेकेंड ट्राइमेस्टर रहता है। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग करनी है, जिसके लिए हम 14 to 16 वीक में टैबलेट एल्बेंडाजोल की 400 mg की एक गोली प्रिस्क्राइब करते हैं और जब वुमेन इस गोली को ले तो उन्हें च्यू करनी है और डॉक्टर के सुपरविजन में ही ये गोली लेनी है, जिससे कि पेट में होने वाले वॉर्म्स या कीड़ों की वजह से उन्हें भविष्य में एनीमिया ना हो। आगे हम बढ़ते हैं कि किसी भी फीमेल जिसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर है उन्हें भी आयरन की एक गोली रोज लेनी है सेकेंड ट्राइमेस्टर से पूरी 6 महीने तक लगभग, जो कि 180 गोलियां होती हैं और डिलीवरी के बाद भी अगले 6 महीने तक वो 180 गोलियां और लेंगे आयरन की, जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हुए आयरन लॉस की रिकवरी भी हो सके। आगे हम बढ़ते हैं कि जिन महिलाओं का हीमोग्लोबिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में 11 ग्राम से नीचे और 7 ग्राम तक होता है, उन महिलाओं में हम आयरन की डोज को डबल कर देते हैं, यानी कि जो वो आयरन की गोली एक ले रही थी प्रत्येक दिन में, अब उसे 2 गोली लेनी है, यानी कि उसकी पूरी प्रेगनेंसी की ये आयरन की गोलियां 180 के बदले दुगना होके 360 हो जाएंगी और साथ ही जब डिलीवरी उसकी हो जाए तो उसके बाद भी उसको अगले 6 महीने तक दिन में 2 बार आयरन की गोली लेनी है, जिससे कि उसका एनीमिया का ट्रीटमेंट हो सके। आगे हम बढ़ते हैं कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी फीमेल का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है तो अब हम क्या करते हैं। इस तरह से हम मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि पहले आयरन के इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्शन आयरन डेक्स्ट्रॉन आता था, जो कि आईएम यानी कि मसल्स में लगता था, बट कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो आयरन सुक्रोज से होने वाली रिएक्शन आयरन डेक्स्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, ये देखा गया है। तो अब 7 ग्राम से कम के हीमोग्लोबिन के ट्रीटमेंट के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा है, तो इस टॉपिक को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंजेक्शन आयरन सुक्रोज जब भी लगता है तो इसकी 200 mg की डोज एक बार में लगती है, जिसके लिए बॉडी वेट कैलकुलेशन भी किया जाता है और आयरन की डेफिशिएंसी भी काउंट की जाती है। और साथ ही जब भी इंजेक्शन स्टार्ट होता है तो पहले 5 मिनट इसे स्लो चलाया जाता है, जिससे कि कोई भी रिएक्शन ना हो, इसे हम चेक कर लेते हैं। और जैसे ही अगर रिएक्शंस कोई नहीं हो रहे हैं तो इसे 15 से 20 मिनट के अंदर में हमें पूरा खत्म करना होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जब भी आयरन सुक्रोज लगे तो उस समय IFA यानी कि आयरन की गोलियां नहीं खाई जाती हैं। आयरन सुक्रोज का कोर्स पूरा होने के 2 दिन के बाद से ही आप आयरन की गोलियां स्टार्ट कर सकते हैं। अगला आता है कि अगर हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम है तो क्या करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम है तो उस केस में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ये था हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद आते हैं या इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें आप तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।